साथियों नमस्कार। लोग कहते हैं देवी देवताओं की या ईश्वर की पूजा करने भी में ही मनोकामना पूरी होती है। ऐसा नहीं। आप हम पत्नी पूजा करके ही हमें इतना अनुभव है कि पत्नी पूजा करने भी से भी सारी मनोकामनाएं जो है पूरी हो जाती है। ऐसी हम आपको अनगिनत घटनाएं जो हमारे साथ हुई हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे अभी जुलाई में जब बरसात नहीं हुई तो हमारे यहाँ एक मीरू सेठ हैं जो मिठाई की दुकान चलाते हैं। वो सेठ और सेठानी दोनों लोग एक दिन बैठे और मैं उधर से गुजर रहा था तो बड़े सरलता सेठानी चाची ने बुलाया, अरे बेटा इधर आओ इधर आओ। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या काम है, क्यों अक्सर लोग जब मैं कहीं से गुजरता हूँ तो मजाक के भाव से बुलाते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया, बोले बेटा तुम तो बड़े पत्नी भक्त हो, क्या पानी बरसा सकते हो? हमने कहा जरूर बरसा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब भक्ति करते हैं तो पानी क्यों नहीं बरसेगा, बरसेगा। तो उन्होंने कहा फिर बरसाओ। हमने कहा भैया सारे देवी देवता जब प्रसाद उन्हें चढ़ाना पड़ता है तभी वो मनोकामना पूरी करते हैं। हमारी पत्नी तो प्रसाद खाती है, चढ़ाने को नहीं होता है। इसलिए मैंने 50 रुपये का उन्हें नोट दिया। मैंने कहा मिठाई लाओ, जब अपनी देवी जी को प्रसाद खिलाएंगे तो पानी बरसेगा। खैर हमने वहाँ से मिठाई ली, घर पहुँचे, देवी जी से मैंने कहा, हमने कहा लो मिठाई खाओ। बोले मिठाई कहाँ से लाए? हमने कहा दुकान से, और कहाँ से लाते? बोले नहीं नहीं हम ये पूछ रहे हैं मिठाई क्यों लाए? हमने कहा तुम्हें खिलाने के लिए। अरे बोले नहीं कहे थे, हमें लगता है कहीं बहस करके आए होंगे। हमने कहा बात तो सही है यार, शर्त लगा के आए हैं। बोले कैसी? हमने कहा आज बरसात होनी चाहिए। खैर उन्होंने मिठाई उठाई खाई। अब मैं सोच रहा था कि यदि अगर पानी न बरसा तब जो है कि वो तो बात ही खराब हो जाएगी, लोग हमारी भक्ति पर विश्वास ही नहीं करेंगे। तो मैं भी एकदम पत्नी का सुमिरन करने में व्यस्त। हमने कहा पत्नी देवी बरस जाए कैसे न कैसे। खैर 2-4 बजे की बात है, 6 बजे बरसात शुरू हो गई धीरे धीरे। तो हमने राहत की सांस ली कि चलो कम से कम कुछ बूंदाबांदी हुई तो हम ये तो कह सकते हैं कि चलो मेरे भक्ति में इतनी दम है कि पानी बरसने लगा। और धीरे धीरे बूंदाबांदी होते होते इतनी तेज रात में पानी गिरा कि एकदम सारे खेत जो थे भर गए पानी से लगभग। अब उस दिन रात में बरसात हुई छुटपुट, फिर धीरे जोर धीरे, ऐसे पूरे दिन लगभग मेरी समझ में 27-28 घंटे लगातार कभी तेज रुक रुक कर बारिश होती रही। अब तीसरे दिन हम जब मौसम खुला तो मैं सेठ की दुकान में पहुंचा। हमने कहा कहो सेठ। तो दोनों लोग मिल गए, हाथ जोड़ के बोले हाँ भैया तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। तो हमने कहा जब तुमने कहा कि भक्ति में शक्ति है तो हम तो पहले से कहते हैं हाँ हमारी पत्नी भक्ति में शक्ति है। और आपको एक घटना बताते हैं। हमारे मित्र एक शीतल सिंह जो मौजूद हैं गांव में, इसमें 1% कॉमेडी जरूर वीडियो है इसमें, लेकिन असत्य घटना बिल्कुल नहीं है। जो भी हम कह रहे हैं बिल्कुल परम सत्य है। तो शीतल जी एक दिन पंप सेट लगाए खेत में, फिर हैंडल लगाए, वो स्टार्ट ही नहीं हो क्योंकि वो ख़राब थी। हमें दूर से ही वो स्टार्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि इसका जो है वो रिंग ख़राब है। मैं उधर से घास काट के आ रहा था तो एकदम रोक लिया, मजाक भरे लहजे में बोले पत्नी भक्त जरा इधर आइयो। हमने कहा बताओ भैया। बोले आज हमारी ये पंप सेट स्टार्ट करके दिखाओ तो मैं जाने हैं तुम्हारी भक्ति में क्या शक्ति है, वास्तव में शक्ति है या नहीं। हमने कहा यार तो स्टार्ट हो जाएगी और कौन सा बहुत बड़ा काम है। हमने लिया हैंडल, जय घरवाली करके एकदम हैंडल लगाया, खैर पंप सेट स्टार्ट हो गया। चारों तरफ से धुआं फेंक रही थी। हमने कहा ये भाई हमने पहले ही कहा ये ख़राब है। बोले वो कोई बात नहीं, बस मान गए आपको कि हाँ ये स्टार्ट हो गई, मान गए आपकी शक्ति को। और एक घटना बताते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत बड़े पुजारी हैं, हो सकता है नाम लेने से उन्हें खराब लग जाए। हमारी समझ में जितने देवी देवता हैं वो सभी की पूजा करते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि एक दिन बैंक में हम दोनों मिल गए। बोले कैसे आए हो? हमने कहा यार हम तो पैसा लेने आए, ज़रूरत पड़ गया। बोले हम यार ATM कार्ड बनवाने आए और नेटवर्क चल नहीं रहा, सर्वर डाउन। तो हमने कहा भैया तुम तो बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हो तो लगाओ शक्ति, हो सकता है नेटवर्क चालू हो जाए। तो बहस होने लगी। तो हमने कहा हाँ हाँ ध्यान करो, हो सकता है काम बन जाए।
थोड़ी देर आँख मूंद कर ऐसे बैठे, बोले भैया मेरा देवता काम नहीं कर रहा है। हमने कहा अब हमारी भक्ति देखो। तो हमने भी यार मन में सोचा, हमने कहा हे घरवाली रानी देवी जी, कम से कम अगर आज पैसा मिल जाना चाहिए, अगर न मिला तो फिर लोग मजाक बनाएंगे। पता नहीं किताब पासबुक जी थी वो वापस कर रहा था, कलर के बराबर की ले जाओ नेटवर्क नहीं है, वो आज आए नेटवर्क चालू भी नहीं रहेगा, चल ही नहीं रहा है कंप्यूटर। जब हमने याद किया तो पता नहीं अचानक शायद 32 या 40 पासबुक उसके पास रह गई थी। अरे बोले रुक जाओ यार, हम अपने लैपटॉप पर चढ़ा ले रहे हैं पासबुक और ये आपके विड्रॉल वगैरह कल बैंकिंग सिस्टम में डाल देंगे, कोई बात नहीं आप पैसा ले जाओ। उसने जो भी किया लैपटॉप पर अपना, उसके बाद में हम करीब 32-40 लोगों को पेमेंट मिल गया। हमने कहा कहो तुम्हारी भक्ति में शक्ति है या हमारी? बोले नहीं भैया है तो हमारी में भी, लेकिन तुम्हारी जल्दी भक्ति काम करती है। हमें भी लगता है देवता भले साल 2 साल बाद सुने, लेकिन पत्नी भक्ति में तुरंत फायदा। कहना चाहिए इधर आपने नाम सुना उधर फायदा। और आपको एक घटना बताते हैं। एक बार वैसे हम कहीं तीर्थ स्थल पर जाते नहीं है, लेकिन माँ ने एक बार अनुरोध किया क्योंकि वो ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करती हैं। बोली बेटा फला जगह चले जाओ तीर्थ पर, वहाँ जाने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमने कहा अरे खैर उन्होंने ज़्यादा कहा, हम दोनों गए। हमारी मिसेज भी उस समय नई शादी हुई थी, वो भी थोड़ा देवी देवताओं में ज़्यादा विश्वास रखती थी। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ थीं देवी देवताओं की। तो ये उनकी मूर्ति है, इनकी मूर्ति है, वो हमारी पत्नी आगे आगे बता रही थी। मैंने कहा ठीक है। तब तक एक बड़ी सी मूर्ति थी एक किसी देवता की। बोले इनसे जो मांगोगे वो मिल जाता है। मैंने कहा ठीक है यार। हमने कहा कुछ मांगे? बोले मांगो। हमने कहा महाराज हमको करोड़पति बना दीजिए ताकि हम अपनी पत्नी को सुखी रख सकें, इसे खूब सोने से लाद सकें, गहनों से, और इसके लिए एक ताजमहल जैसा बढ़िया मकान बनवा दें। पत्नी बोली ये नहीं देंगे। फिर हमने कहा और क्या देंगे? अरे बोले इनसे लोग अक्सर बाल बच्चे मांगते हैं। हमने कहा यार इनको मांगने की क्या ज़रूरत है, तो हमारे तुम्हारे बीच जब रिश्ता जुड़ा है तो ये तो बगैर ही मांगे होंगे। और सच में 2 की इच्छा थी 6 हैं, किसी से नहीं मांगा, बगैर ही मांगे। अंधाधुंध मिल रहे हैं तो इन बच्चों को हम क्या मांगे? तो ऐसी अनेक घटनाएं मेरे सामने हुई। जब कोई काम नहीं होता पत्नी का नाम लिया हो जाता है। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि पत्नी का नाम लेने से हमारे सारे काम पूरे हो जाते हैं। जैसे लोग नहीं कहते हैं फला देवता को हम पूछते हैं तो उसका नाम लेने से मेरा काम बन जाता है। हम कहते हैं उनके देवता भले फेल हो जाए, अपना देवता नहीं फेल होता। और अब अगले वीडियो में आपको और कुछ बताएंगे। ठीक, नमस्कार।